हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। इस वीक आपने भी देखा कि मार्केट में किस तरह से सेलिंग प्रेशर नजर आया, तो क्या नेक्स्ट वीक भी हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर डाउन आता भी है तो किस लेवल तक मूवमेंट दिखा सकता है? अगर मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलता है तो किस लेवल से मार्केट स्ट्रांग हो सकता है? सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी को देखेंगे हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। तो हमारा जो सपोर्ट का लेवल था वो था यहाँ पर 41,600 के आसपास का लेवल था। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, एक रेंज बना रहा था, और रेंज हमारा ब्रेक हुआ डाउन साइड में। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिला। मार्केट बहुत ज़्यादा वीक नजर आ रहा था। 40,345 के लेवल पर हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, और अप साइड से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था। चलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से इसने देखिए रेजिस्टेंस किस तरह से फेस किया, और यहाँ से मूवमेंट डाउन साइड मिला। फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर से यहाँ पर थर्ड टाइम रेजिस्टेंस फेस किया। अब ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा अगर डाउन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए 50 EMA को भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। 50 EMA पर सपोर्ट ले सकता है हमारा मार्केट। तो 50 EMA कहाँ पर है, हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो 50 EMA का जो सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर वो होगा 39,300 के आसपास का लेवल। 39,300 के लेवल को फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है तो यहाँ से मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। पहले ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो चुका था, अब ये हमारे लिए क्या बन चुका था, सपोर्ट बन चुका था। तो डाउन आता है तो दो चीज़ें हैं, 50 EMA भी है प्लस हमारा लेवल भी है। तो ये सपोर्ट होगा 39,300 के आसपास का लेवल। अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट जो सपोर्ट देखने को मिलेगा फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट इस लेवल तक दिखा सकता है, 38,000 के आसपास का लेवल। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 38,000 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। अगर 50 EMA के नीचे फ्रंट क्लोजिंग मिली और 50 EMA के नीचे अगर मार्केट मूव करने लगा तो एक बड़ा फॉल फिर से हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट वीक। और ध्यान रखिएगा अब हमारे लिए ये हमारे लिए क्या बन चुका है, जो सपोर्ट का लेवल था ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर यहाँ से मूव करता भी है अपसाइड, जब तक इस लेवल को ब्रेक करके इस लेवल को सपोर्ट नहीं बनाएगा तब तक हम यहाँ पर अपसाइड की तरफ का नहीं सोच सकते हैं, यानी कि मार्केट को हम यहाँ पर बुलिश नहीं समझ सकते हैं फ्रेंड्स वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। प्लस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, एक सेकंड, तो इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखिएगा। मूवमेंट अगर अपसाइड देता है तो ये हमारा लेवल है, लेवल ब्रेक हो, इस लेवल को सपोर्ट बनाए, प्लस ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी हम यहाँ पर अपसाइड के मूवमेंट देख सकते हैं। अदरवाइज आप फिर से ट्रैप हो सकते हो। और स्ट्रॉन्ग हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है 41,600 के आसपास का लेवल। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम वन डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं चीज़ों को कि वन डे टाइम फ्रेम पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और क्या लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम चीज़ों को देखें, देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ये हमारी ब्रेक हो चुकी है डाउन साइड, यानी कि फिर से रेजिस्टेंस को फेस किया है, डाउन साइड का मूवमेंट मिला है। 50 EMA था, 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, प्लस हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये लेवल ब्रेक हो चुका है, और जो क्लोजिंग हमें मिली वो हमें मिली है 40,345 के लेवल पर। अभी यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर जो सपोर्ट का लेवल है वो है यहाँ पर 40,133 के लेवल पर। अभी अगर मैं यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर मूविंग एवरेज दिखाऊँ, 200 मूविंग एवरेज, तो देखिए 200 मूविंग एवरेज हमारा कहाँ पर है, जो हमारी कैंडल है, देखिए 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर है। ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हमारी 200 मूविंग एवरेज है। अभी तक मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर मूव कर रहा था, साइडवेज रहा, क्लोजिंग मिल चुकी है। अब यहाँ पर जस्ट पास में ही हमारा कौन सा मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है। तो 39,800 का लेवल है हमारा, इस लेवल को भी एक बार ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग हमारे लिए ये सपोर्ट बन सकता है यहाँ पर ही। तो 39,800 के पास का हमारा लेवल होगा। तो फ्रेंड इस लेवल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज भी है। 50 EMA से स्ट्रॉन्ग हमारा 200 मूविंग एवरेज है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी तक देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो देखिए अभी तक मार्केट यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर मूव कर रहा था, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। अब डाउन आया है, 200 मूविंग एवरेज पास में ही है। अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, प्लस ये हमारे पास ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, देखिए कौन सा लेवल है, 39,800 का लेवल और 39,300 के आसपास का लेवल,
अगर इन दोनों के नीचे ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट के लेवल से अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, सस्टेन करने लग जाता है डाउन साइड में, तो हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 37,000 के 37,300 के आसपास का लेवल भी हमें दिखा सकता है मार्केट। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। 200 मूविंग एवरेज को मत भूलिएगा। 200 मूविंग एवरेज हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। प्लस लेवल वाइज भी है, 39,800 का लेवल है हमारा, प्लस 200 मूविंग एवरेज भी पास में ही है। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था, डाउन आया था, देखिए इसी लेवल के आसपास से डाउन आया था। अब यहाँ पर इसने मूवमेंट अपसाइड दिया, देखिए फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, डाउन आया, देखिए फिर से इसी के आसपास से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से डाउन आया, उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट किया, अब गया, डाउन आया, सपोर्ट लिया यहाँ पर, फिर से मूवमेंट अपसाइड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये हमारे लिए सारे के सारे क्या है, लेवल्स हैं सपोर्ट के। अगर यहाँ पर 39,800 अगर मूविंग एवरेज का ये सपोर्ट लेता है इस लेवल से, तो हमें प्राइजेक्शन देखते हुए चलना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्राइजेक्शन बनाता है। अगर यहाँ पर ये डाउन आया है, कुछ टाइम यहाँ रुके, अगर डब्लू पैटर्न बनाकर अगर मूवमेंट देगा अपसाइड, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर कोई रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है अपसाइड, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो हम डाउन साइड के यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। अभी हमारे लिए सिनेरियो यहाँ पर फिलहाल डाउन है और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 39,800 का लेवल। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमें चलना है। इन चीज़ों को फ्रेंड देखिए भूला मत करिए कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, क्या किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अप साइड से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 41,600 का लेवल और डाउन साइड से 39,800 का लेवल। अब देखते हैं मार्केट इस रेंज के अंदर किस तरह से मूवमेंट देता है, क्योंकि एक ये बड़ी कैंडल बनी है, जब तक इसका ब्रेकआउट अप साइड या फिर डाउन साइड नहीं होता, तब तक हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, कोई रेंज बनाता है या फिर यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाते हुए मूवमेंट अप साइड देता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न बनाता है, किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट देता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीक देखते हैं किस तरह से बिहेव करता है। तो चलिए अब हम लेवल का कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो जो मैंने टूल्स बताया हुआ है कई बार आपको, फिब रिट्रेसमेंट टूल, तो फिब रिट्रेसमेंट टूल को हम यूज़ करेंगे, यानी फिबोनाची का। तो लेटेस्ट यहाँ पर जहाँ से फॉल आया हुआ है, वहाँ से हम हाई और लो दोनों चीज़ें यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से लेटेस्ट फॉल यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ से हम मार्क करते हैं हाई और यहाँ से ये लो, यहाँ से हम मार्क करते हैं। तो देखिए जो हमारा लेवल हमने निकाला हुआ है 41,600 का लेवल, यहाँ पर देखिए 41,611 का लेवल, 0.5 का लेवल है, 0.5 का लेवल है फ्रेंड्स। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये कि रेंज हमारे लिए बनी हुई है, इसके अंदर देखना है कि क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर छोटी क्वांटिटी से वर्क करेंगे। क्योंकि सिनेरियो यहाँ पर डाउन है और डाउन सिनेरियो में हम अपसाइड का ट्रेड अगर प्लान करेंगे तो छोटी क्वांटिटी से, और सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने के बाद ही, यानी प्राइजेक्शन देखेंगे, कैंडल्स देखेंगे, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ। चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल में किस तरह से फॉल देखने को मिला है और धीरे धीरे करके इसने डाउन साइड का ही मूवमेंट दिखाया है। और अब हमारे लिए जो लेवल्स निकल कर आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मंडे के दिन ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया, यानी कि जो लो बना हुआ है 40,150 का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल होगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे लिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए 40,487 का लेवल, यानी कि 40,500 के आसपास का लेवल है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये रेंज है, इस रेंज को ब्रेक करें, यानी 40,500 के लेवल, यानी 40,500 का लेवल ये ब्रेक हो। ब्रेक होने के बाद इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, 500 का हम लेवल ले लेते हैं यहाँ पर ये। तो फिर ध्यान रखिएगा आप साइड यहाँ पर 40,500 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, रिटेस्ट करेगा, तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। प्राइजेक्शन देखना हमें ज़रूरी है कि क्या प्राइजेक्शन बनाते हुए ये मूव कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होंगे, तो ध्यान रखिएगा जो टारगेट निकल कर आएंगे, तो टारगेट होगा हमारा यहाँ पर 40,790 का लेवल। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अपसाइड में, ये हमारा टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर हम इस लेवल तक लेकर चलेंगे। लेवल होगा हमारा यहाँ पर 41,082 का लेवल, यानी ये फिर हमारे पास 41,000 के आसपास का लेवल नजर आएगा। प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है, 50 EMA को भी ध्यान रखिएगा। अगर मूवमेंट देता है अपसाइड तो 50 EMA से रिजेक्शन फेस करके डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो फ्रेंड ये हमारे अपसाइड का टारगेट हो गया। चलिए हम यहाँ पर टारगेट लगा लेते हैं, लेवल्स लगा लेते हैं अपने प्राइस लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। प्राइजेक्शन देखना फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिनेरियो हमारा डाउन साइड का है। और ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा
तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। और यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। अगर यहाँ पर देखिए, अभी एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी हुई है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी हुई है, न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है, डोजी कैंडल। और प्लस यहाँ पर प्रेशर अपसाइड से नज़र आ रहा है, यानी कि अपसाइड की वीक देखे तो अपसाइड की तरफ की वीक ज़्यादा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। तो अगर मूवमेंट देता है डाउन साइड तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 40,150 का लेवल होगा। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पर तो ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 40,000 का लेवल है, इस लेवल तक टारगेट हम देखेंगे, 40,000 के आसपास का लेवल। यहाँ पर इस लेवल को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर 1000 का लेवल है। तो ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। अभी अगर हमें यहाँ पर अपने लेवल्स की कंफर्मेशन चाहिए, यानी कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग जो लेवल्स है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, फेवरेट रिट्रेसमेंट टूल। तो सिर्फ हम आज की कैंडल को देखेंगे, यानी कि जो फ्राइडे के दिन का जो हाई और लो है उसे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये हमने हाई मार्क किया और यहाँ पर ये हमने लो मार्क कर लिया। तो देखिए यहाँ पर 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 40,784 के लेवल पर, जस्ट हमारे लेवल के आप पास में ही है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड हम कब प्लान करेंगे, जो सेफ एक एंट्री होगी। तो 0.5 का लेवल ब्रेक हो, इस लेवल को सपोर्ट बनाए, तभी हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि देखिए 50 EMA भी है, तो 50 EMA जब तक यहाँ से मूवमेंट अपसाइड देगा तो 50 EMA यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव कर सकता है और यहाँ से रिजेक्शन फिर से फेस कर सकता है। रिजेक्शन कैंडल अगर मिलती है 0.5 के नीचे तो फिर से आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 0.5 का लेवल ब्रेक हो, इस लेवल को सपोर्ट बनाए 0.5 के लेवल को, प्लस 50 EMA के ऊपर सपोर्ट बने, प्लस प्राइजेक्शन भी दिखाई देगा, तभी हम यहाँ पर जो सेफ एक ट्रेड होगा आप साइड के लिए तभी हम प्लान करेंगे। अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आपको अगर मूवमेंट ये करते हुए जाता है तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का सिनेरियो दिखा सकता है। तो इसे मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ, अगर इन लेवल को ब्रेक करते हुए प्राइजेक्शन बनाते हुए मूवमेंट देगा तो देखिए लास्ट फिर जो हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएंगे, तो देखिए यहाँ से जो फॉल मिला है तो फिर लास्ट जो हमारा टारगेट होगा 41,000। अब देखिए मार्केट कितना मूव करता है ये भी आप फ्रेंड देख चुके हैं 2 दिन में। 1200 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। तो कितना भी मूवमेंट कर सकता है, हो सकता है यहाँ से मूवमेंट 1000 पॉइंट की रैली पूरी की पूरी यहाँ पर जो ये फॉल आया हुआ है पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ पर कवर कर सकता है। यहाँ पर ये जो फॉल आया हुआ है एक ही दिन में इसे कवर भी कर सकता है। तो हमें यहाँ पर लेवल टू लेवल वर्क करना है। तो जो टारगेट होंगे अगर ये ब्रेक हो जाता है प्राइजेक्शन वाइज, अगर मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलता है तो 40,400 के आसपास का लेवल भी हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट हो गए। डाउन साइड अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है, जिस तरह से प्राइजेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, डाउन साइड का सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है। देखिए यहाँ से डाउन आया, अब गया, डाउन आया, यहाँ पर अब गया, यहाँ पर डाउन आया, अब गया, डाउन आया, यहाँ पर अब। तो अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए ये डाउन साइड का मूवमेंट देता है तो चलिए यहाँ पर हम टारगेट देख लेते हैं कि नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या निकल कर आ रहे हैं। जो टारगेट होगा तो 40,000 का लेवल ध्यान रखिएगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए हैं तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट जो निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पर 39,800 के आसपास का लेवल है, 39,850 का लेवल। ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर किस तरह से इसने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो ये हमारा टारगेट होगा 39,850 के आसपास का लेवल। ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो होगा 39,700 का लेवल। तो हम लेवल टू लेवल चलेंगे जिस तरह से ये डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पर दिखाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। अब मार्केट जितने पॉइंट्स है फ्रेंड देखिए गैप पे गैप डाउन ओपन हो, आपको क्या करना है, वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का, कैंडल्स बनने का या फिर कोई रेंज बनने का। उसके बाद ही आप किसी भी ट्रेड को प्लान करिए, क्योंकि अब मार्केट कहाँ पर ओपन हो, उसमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है या बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम ट्रेड को प्लान करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो मार्केट को थोड़ी देर रुकने दीजिए, उसके बाद देखिए कि वो किस तरफ को मूवमेंट दे सकता है, तभी हम ट्रेड में एंटर करते हैं। तो फिलहाल ये था एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का अच्छा लगा हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 प्राइजेक्शन बनाते हुए यहाँ पर डाउन आया है। अगर इस तरह से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दे तो यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन वाइज हमारा ट्रेंड क्या है, यहाँ पर डाउन है। अभी यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 17,600 के लेवल पर।
50 EMA को ध्यान रखिएगा, 50 EMA हमारा कहाँ पर है, 17,400 के आसपास, 17,400 के आसपास है हमारा 50 EMA। अब अगर हम यहाँ पर देखें बैक जाकर, तो देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, डाउन आया था, 50 EMA पर इसने देखिए सपोर्ट बनाया हुआ। 50 EMA पर हमें कौन सी कैंडल मिली, हैमर कैंडल, टॉप से डाउन आ रहा था, यहाँ पर मिली हैमर कैंडल 50 EMA पर। मार्केट यहाँ पर भी देखिए क्या है, डाउन है, ये 50 EMA पर देखते हैं कि मार्केट किस तरह से सपोर्ट लेता है। यहाँ पर अगर कोई हमें फिर से हैमर कैंडल मिल जाती है तो हम यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। लेवल होगा हमारे यहाँ पर 18,300 के आसपास का भी टारगेट हमें दिखा सकता है। लेकिन अगर ये डाउन आता है, 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो हमें यहाँ पर फिर से डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो नीचे डाउन साइड में जो टारगेट होंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 50 EMA के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो जो फॉल होगा फिर हमारे पास यहाँ पर ये जो लो बना हुआ है इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है, 16,750 के आसपास का लेवल, जो यहाँ पर इसने लास्ट ये जो जहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। देखिए यहाँ से डाउन आया था, सपोर्ट बनाया, 50 EMA भी ये था, सपोर्ट बनाने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया है। अब यहाँ पर ट्रेंड क्या है, हमारा डाउन चल रहा है, अब ट्रेंड हमारा डाउन है, लेकिन 50 EMA यहाँ पर है, तो हो सकता है कि 50 EMA से सपोर्ट लेके मूवमेंट अपसाइड यहाँ पर देखने को मिले। तो ध्यान रखिएगा, अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये सपोर्ट है 16,750 का लेवल, ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट होगा। अगर ये मूवमेंट अपसाइड दिखाता है तो देखिए फ्रेंड, अपसाइड हम यहाँ पर कब जाएंगे, तो अपसाइड यहाँ पर इसने जो सपोर्ट ब्रेक किया हुआ है 17,770, एक सेकंड यहाँ पर हम अगर इसको ड्रॉ करें तो 17,780 के ऊपर, 84 का लेवल है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अभी क्या है, यहाँ से डाउन साइड से देखें तो थोड़ा सा रिजेक्शन फेस किया हुआ है, डाउन साइड से यहाँ पर वीक दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखें, अगर मूवमेंट अपसाइड देता है तो सबसे पहले तो हमें प्राइजेक्शन देखना है, क्योंकि यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या है, हमारा डाउन है। अगर ये प्राइजेक्शन बनाते हुए मूवमेंट देगा अपसाइड, तभी हमें अपसाइड जाना है, ठीक है। लेकिन अभी क्लोजिंग भी हमें मिल चुकी है सपोर्ट के नीचे। अगर यहाँ से मूवमेंट अप जाता भी, अगर मार्केट यहाँ पर अप जाता है तो इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से डाउन साइड का सिनेरियो दिखा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिचुएशन बन सकती है, तो 50 EMA को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर हैमर कैंडल हमें देखने को मिली है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर कि वन डे टाइम फ्रेम पर क्या प्राइजेक्शन बन रहा है हमारा। इसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, रीसेट कर लेते हैं इसे यहाँ पर, अरे कहाँ गया, रिमूव ड्राइंग। तो वन डे टाइम फ्रेम पर देखिए फ्रेंड, तो जो इसके लिए एक रेंज थी, काफ़ी दिन से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पर कर चुका है। 50 EMA के नीचे भी क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। अब मार्केट ने यहाँ पर जो सपोर्ट लिया हुआ वो लिया यहाँ पर 17,500 के लेवल पर। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये 17,500 के आसपास से क्या कर लिया, इसने सपोर्ट ले लिया है। अगर हम पिछला यहाँ पर रिकॉर्ड देखें तो देखिए पिछला जो रिकॉर्ड है यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए सपोर्ट का लेवल है। अब गया यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ से मूवमेंट अपसाइड देखने को मिला। अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया हुआ है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 17,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये गैप है, ये गैप भी फिल हो सकता है। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट अपने देख सकते हैं 17,138 का लेवल, 17,138 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है, जिस तरह से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेकआउट किया था, डाउन आया था, देखिए किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है हमारे लेवल से, फिर से यहाँ पर देखिए किस तरह से फॉल मार्केट ने दिखाया, और फिर से यहाँ पर इसी लेवल के आसपास से क्या कर लिया, इसने सपोर्ट ले लिया। अब गया डाउन आया, यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया, यहाँ से ब्रेक किया, डाउन आया, सपोर्ट लेके मूवमेंट अपसाइड दिया है। तो अगर डाउन आता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल होगा। सो फ्रेंड ध्यान देखिए, अभी क्या क्या इसने सपोर्ट लिया हुआ है। अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए ये मूवमेंट देता है अपसाइड के लिए, तो देखिए अपसाइड जो हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिजेक्शन देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर होगा 17,765 का लेवल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये हमारा रिजेक्शन का लेवल होगा, क्योंकि ये सपोर्ट था, सपोर्ट हमारा ब्रेक हो चुका है, तो अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाते हुए मूवमेंट देता है अपसाइड, तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट मिल सकता है 17,765 का लेवल। अगर ये ब्रेक करता है, क्लोजिंग मिलती है, रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर हमें अपसाइड जो नेक्स्ट टारगेट होगा, तो फिर 18,000 के आसपास का लेवल, 18,000 का लेवल हमारे पास है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे 18,000 का लेवल। तो इस लेवल तक टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, और हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन देखते हुए ही जाना है। जब तक हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन नहीं दिखाई देगा फ्रेंड, तब तक हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हमें वन डे टाइम फ्रेम पर प्राइजेक्शन चाहिए।
अप साइड के लिए। अब यहाँ पर क्या क्या सपोर्ट लिया हुआ है, तो मार्केट थोड़ा अप जाए फिर डाउन आए, उसके बाद फिर से अप जाए, यहाँ पर कुछ पैटर्न दिखाए, डब्लू पैटर्न दिखाए यहाँ पर, या फिर कोई रेंज बनाए, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगा तभी हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर रुक जाता है, 1-2 दिन रुकने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। तो इन सारे लेवल्स को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो 50 मूविंग एवरेज से क्या कर सकता है, रिजेक्शन को फेस कर सकता है। अब हम अप साइड कब हम जाएंगे, सेफ जो हमारी एंट्री बनेगी वो हमारी कब बनेगी, जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लग जाए। जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट देखिए किस तरह से 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाते हुए मूवमेंट दिया है अप साइड, तभी हम अप साइड के लिए सेफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी सिनेरियो और प्राइजेक्शन वाइज हमारा जो मार्केट है वो क्या है, डाउन है, प्लस 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट मूव कर रहा है। तो अप साइड जो भी आप ट्रेड को प्लान करेंगे ध्यान रखिएगा, रिस्की रहेगा, आपको छोटी क्वांटिटी से वर्क करना है। चलिए हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट मंडे के सेशन में क्या दिखा सकता है, यानी कि क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इसने लो बनाया हुआ है फ्राइडे के दिन का, हम यहाँ पर लो मार्क कर लेते हैं। तो 17,494 का लेवल, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल होगा। ये वहाँ पर अगर इसका हम लो देखें तो क्या है, 17,494 का लेवल, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है और मूवमेंट दिया है अप साइड। अभी जो कैंडल मिली है देखिए यहाँ पर कौन सी कैंडल मिली हुई है, यहाँ से अगर मूवमेंट देखें अप साइड जाके यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर मिली हुई है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ जहाँ से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है यहाँ पर ये। तो 17,635 के लेवल से जो है रिजेक्शन फेस किया, और कैंडल कौन सी मिली हुई है, शूटिंग स्टार कैंडल। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाए और इसके नीचे मूव करने लगे तो आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा, टारगेट हमें यहाँ पर 17,500 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन आ सकता है, अब यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके, यानी कि अगर आपको यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन दिखना है, जैसे कि यहाँ पर प्राइजेक्शन बना हुआ डाउन, अब गया यहाँ पर डाउन अगर आता है और यहाँ से अगर मूवमेंट प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करता है तो आप यहाँ से अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई सपोर्ट की कैंडल मिलती है तो इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर दिखा सकता है, डबल बॉटम यहाँ पर बना सकता है। अभी क्या है, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल मिली है, तो डाउन आता है तो फर्स्ट हमारे पास ये टारगेट होगा। अगर इसके नीचे निकलता है, देखिए फ्रेंड, अगर इसके नीचे निकलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लेवल ब्रेक हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्लोजिंग मिले, रीटेस्ट करे, तभी आपको डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करना है, क्योंकि 500 का लेवल है। तो यहाँ पर हम टारगेट देख लेते हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर हम टारगेट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट होगा, काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया टारगेट तो यहाँ पर देखिए लो यहाँ पर बनाया हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट निकल कर आएंगे लेवल होगा हमारा यहाँ पर 17,435 का लेवल। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 17,500 का लेवल है। अब यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन करते हुए मूवमेंट दिया है अप साइड, तो अगर डाउन आता है, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी, क्लोजिंग दे के रीटेस्ट करेगा तभी हमें प्लान करना है। अदरवाइज देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये भी सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पर जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 17,467 का लेवल भी, यहाँ से भी जो है सपोर्ट बना सकता है इस लेवल के आसपास से। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्राइजेक्शन देखते हुए आना है, प्लस कैंडल्स को भी। तो ये हमारा टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए, ये जो गैप है यहाँ पर, ये इस गैप तक का टारगेट हम देख सकते हैं। तो टारगेट क्या होगा, 17,350 के आसपास का लेवल। तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है जिस तरह से सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो ये हमारे लेवल्स होंगे, इसे हम रीसेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे यहाँ पर टारगेट होंगे। यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल होगा, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल है। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए फ्रेंड्स। अब हम अप साइड के लिए बात करें तो देखिए, अप साइड हम यहाँ पर जाएंगे 17,635 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, क्लोजिंग मिले, रीटेस्ट करे, तभी हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग दे, रीटेस्ट करे, उसके बाद अगर मूव करता है तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। प्लस यहाँ पर 50 EMA है, तो हम सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, प्लस 50 EMA भी है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड में। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पर 17,845 के आसपास का लेवल। इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है अप साइड में। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। इस लेवल तक टारगेट हम देख सकते हैं अपने।
अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पर 17,950 के आसपास का लेवल। इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। अब देखिए फ्रेंड, मार्केट है, आपको ही पता है कि किस तरह से मूवमेंट देता है, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, एक ही दिन में यहाँ पर इस फॉल को कवर कर सकता है। तो हमें लेवल टू लेवल वर्क करना है। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। अब ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो देखिए फ्रेंड, आपको फिर क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि सिनेरियो हमारा डाउन है। वेट करना है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरफ का मूवमेंट दे सकता है, तभी आपको ट्रेड को प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तब भी आपको वेट करना है, क्योंकि 2 दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। डाउन आता है फिर भी आपको प्राइस एक्शन देखना है, रेंज देखनी है, अगर उसका ब्रेकआउट होगा तभी आपको ट्रेड प्लान करना है, चाहे वो अप साइड के लिए हो या फिर चाहे वो डाउन साइड के लिए हो। दोनों साइड आपको चीज़ों को देखना है, तुरंत ट्रेड को मत करिएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। सो फ्रेंड, ये था मेरा सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अब देखिए फ्रेंड, आपको वीडियो जैसी भी लगती हो, अच्छी लगती हो, बुरी लगती हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर ही फिलहाल एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।